इंक्लूडिंग सोनम 4 लोग अरेस्ट किए हैं। मतलब ये, और जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, जो मेल पर्सन है, जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी मिल गई है यूपी के गाजीपुर से, और सोनम रघुवंशी के पिता का दावा, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस पहले ही दिन से झूठ बोल रही है। सोनम के पिता का यह दावा है, सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा दावा, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। को सुरक्षित लाके दे दीजिए आप, और सीबीआई का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। सीबीआई तो मैं आपसे लेके ही रहूंगा। मतलब ये कि मेघालय सरकार ने जो कल तक जो थ्योरी, माताजी बोल रही है कि मैं बोल रही हूँ? आप बताइए, आप ये बताइए, जो मेघालय सरकार जो दावा कर रही है कि जो 3 लड़के मध्य प्रदेश के आरोपी हैं, आपकी बेटी को आरोपी बना लिया है और पैसे देके किलिंग करवाई है, इस आरोपों में आपको कितना दम लगा? कोई दम नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है। हाँ भाई, बच्ची मेरी मध्य प्रदेश के कौन लड़के थे, वो यहाँ से साथ में जाएंगे, उनका टिकट भी तो होगा ना एयरपोर्ट का। कैसे गए वो? पैदल गए क्या? बस से गए होंगे, बस का टिकट होगा। ट्रेन से गए होंगे, ट्रेन का टिकट होगा। एयरपोर्ट से गए होंगे, एयरपोर्ट का टिकट होगा। वो भी तो प्रूफ चाहिए ना। मतलब ये एक षड्यंत्र के तहत थ्योरी रच दी गई है। ये बीच में षड्यंत्र, ये स्टोरी खड़ी कर दी इन लोगों ने। मेघालय पुलिस पे, वहाँ के थाने शिलांग पुलिस पे क्या आरोप लगा रहे हैं? वो बिल्कुल 100% इन लोगों से, गुंडे बवालीन से मिली हुई है। ये हफ्ता वसूली है वहाँ की, और पुलिस जबरदस्ती ये आरोप सोनम के ऊपर थोपना चाहती है वहाँ की। वो खुद फ्री फंड होकर बचना चाहती है। अब तो जो राज है उससे पर्दा सोनम ही उठा पाएगी, उससे पूछताछ में ही खुलासा होगा। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल 100% दावा कर रहा हूँ इस चीज का कि वहाँ की पुलिस ये मामले में बिल्कुल पुलिस का हाथ है। हो सकता है वहाँ की पुलिस ने राजा का मर्डर करके फेंक दिया हो। मैं ये बोल रही हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं आपकी पुलिस ने? हाँ, वहाँ की पुलिस ने भी उसका राजा का मर्डर करके खाई में फेंक दिया हो। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि राजा के पास रकम थी। अच्छा। हाँ, सोनम के पास भी रकम थी। कितनी रकम थी? हाँ? करीबन 6-7 तोले सोना दोनों बच्चे के पास था। पैसे था 80-90 हजार रुपए। मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं कि जो गिरोह है उससे पुलिस मिली हुई है, पुलिस 100% मिली हुई है। हाँ, ये लिपापोती बिल्कुल बराबर कर रहे हैं ये लोग। बड़े अधिकारियों का भी नाम आ सकता है ये इसमें। आप ये बताइए, तो अब आप अमित शाह से या मुख्यमंत्री से कुछ डिमांड करेंगे? मैं आपके सपोर्ट में थे, अभी अब एकदम से यू टर्न हुआ है। नहीं, मैं सीबीआई की मांग करूंगा। आखिरी तक सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। निवेदन करके नहीं, अमित शाह जी से बोल रहा हूँ कि वहाँ सीबीआई भेज दीजिए, और वो पुलिस वाले से ही पूछे पहले नंबर पे कि एक्टिवा का पंचनामा क्यों नहीं बनाया। वहीं से राज पूरा का पूरा खुल जाएगा। पंचनामा उन लोगों ने क्यों नहीं बनाया एक्टिवा का? एक्टिवा में जो सामान रखा था वो कैसे उसकी बॉडी के पास में पहुंचा, राजा की बॉडी के पास में? ये वहाँ की जो पुलिस ही है, जो है वो, जो पुलिस ने मर्डर करवाया, जान करते पुलिस ने मर्डर करवाया, और पुलिस वो गुंडे मोबाइल से मिली हुई है वहाँ की। मतलब मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस सब 100% मिली हुई है। सोनम मेरी निर्दोष है, मेरी बच्ची बिल्कुल निर्दोष है। आप जाएंगे अभी सोनम के पास? मेरे को अगर यहाँ से टाइम मिलेगा तो मैं निकलूंगा। अभी गोविंद ने कुछ अपडेट बताया लेटेस्ट? नहीं, अभी कोई मेरे पास प्रूफ नहीं आया उनका, क्योंकि वो 11 बजे वहाँ एयरपोर्ट से उतर के इसके बाद वहाँ पहुंचेंगे। और राजा की फैमिली जब ये सब देख रही होगी, सुन रही होगी, तो उनका रिएक्शन तो बहुत अलग होगा। अब ये नहीं, अभी मेरी कोई चर्चा नहीं हुई उनसे। आप लगातार रोते हुए कह रहे थे कि आपने अपने दामाद को खोया। बिल्कुल, मेरे बच्चे को खोया है मैंने। वो भी मेरा बच्चा है, उसको मैंने हाथ से निकाल दिया। ये मैं जब तक जीऊंगा, जब तक ये चीज नहीं भूल सकता। सही बात है। ठीक है ना? शादी भी सहमति से हुई? शादी भी दोनों की सहमति से ही हुई। दोनों हम लोग ने भी बैठ के बातचीत करी, बच्चे ने भी बातचीत करी, सबकी सहमति से ही बातचीत से शादी हुई है। ठीक है। तो देखिए, ये राजा सोनम के पिता हैं देवी सिंह, जिन्होंने बोला कि मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले यू टर्न किसी षड्यंत्र के तहत आया है, और सोनम के पिता देवी सिंह अभी भी अपनी बेटी को इनोसेंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि देवी सिंह जो है, उनका कहना है कि अभी भी इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए, और सीबीआई जांच करेगी तो इस राज से पर्दा उठेगा। उनका ये भी दावा है कि सोनम जो है उसे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। सोनम खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ढाबे पर पहुंची और बेसुध हालत में पहुंची, और सोनम ने ढाबे वाले से निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उसे मोबाइल दिया गया, और मोबाइल
से उसने अपने भाई गोविंद को बताया कि वो यहाँ पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पहुंची और मेघालय सरकार और मेघालय पुलिस जो दावे कर रही है उसको देवी सिंह नकार रहे हैं। उनका कहना है उनकी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। उनका ये भी कहना है कि जो लोकल वहां का गिरोह है उसके साथ पुलिस मिली हुई है और मेघालय सरकार की, मेघालय पुलिस की किरकिरी हो रही थी, इसीलिए शायद उन्होंने ये थ्योरी रची है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोनम के परिवार का दावा है, उनके पिता का दावा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा गहमा गहमी का भी माहौल है। जाहिर सी बात है परिवार जो है काफी दुखी भी है, सॉक्ड भी हैं और देवी सिंह जो है उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज रहती है, इसीलिए उनके परिवार के जो लोग हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए क्योंकि तबीयत और बिगड़ सकती है। और इसीलिए देखिए देवी सिंह चूंकि हार्ट पेशेंट भी रहे हैं, उनकी सोनम की जो माँ है वो भी बहुत ज्यादा खुल के बात अभी फिलहाल नहीं कर पा रही क्योंकि परिवार पर कहना चाहिए ट्रेजेडी के बाद ट्रेजेडी हो रही है। पहले राजा जो उनका दामाद था उसकी हत्या होती है, इसके बाद सोनम मिसिंग रहती है। 23 मई से सोनम मिसिंग थी, लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी सोनम को बचाना है। कई तरह के देखिए यहाँ पर परिवार के लोगों ने ये चीजें कही थी कि उनकी बेटी मिलेगी तो कई राज खुलेंगे। राजा की मां ने हमसे बातचीत में कहा था कि सोनम ही बता सकती है कि राजा के साथ क्या हुआ, इसलिए सोनम का मिलना जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि इस परिवार के साथ वो खड़े हैं। अमित शाह से उन्होंने खुद बात की थी, सीबीआई जांच की मांग की थी। परिवार अभी भी ये कह रहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए क्योंकि सोनम के घर के लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये जो दावे मेघालय सरकार और पुलिस कर रही है वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो लोकल गिरोह है उसने हो सकता है लूटपाट की और इसके बाद चूंकि वहां पुलिस आरोपियों के साथ मिली रहती है, इस तरह के दावे बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। और इस बीच हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं, जतिन है और लखनऊ से अजय हैं। अजय, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर जो सोनम के पिता का दावा है कि पहले वो ढाबे पर पहुंची, अपने भाई को कॉल किया और उसके बाद फिर पुलिस को खबर मिली तो पुलिस पहुंची? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो जानकारी एसपी ने हमें दी है गाजीपुर के वो ये कि ढाबे से कोई फोन लेकर इन्होंने अपने परिजनों को फोन किया। परिजनों की तरफ से जानकारी इंदौर पुलिस को साझा की गई। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कम्युनिकेट किया और फिर गाजीपुर पुलिस ने उस जगह पर जाकर उस ढाबे से उन्हें रिसीव किया। प्राथमिक तौर पर जो गिरफ्तारी शब्द है बार बार उस पर सवाल करने पर कोई जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। एक सेंटर पर लेकर जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है और आगे जो इस पर तफ्तीश होगी ये भी सवाल हमने किया कि क्या पूछताछ पुलिस करेगी अपनी तरफ से भी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होगी। इस पर जवाब दिया गया कि क्योंकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन इसका जो मेघालय पुलिस है वो कर रही है, इसके अलावा इनकी गुमशुदगी का इन्वेस्टिगेशन मध्य प्रदेश पुलिस भी कर रही है, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन का जोन है इन दो स्टेट की पुलिस के पास है वो केवल सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन की बात उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से नहीं बताई गई। बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए अभी सत्यविजय बात कर रहे थे सोनम के पिता से, उन्होंने काफी सारी चीजें बोली। उन्होंने कहा कि पुलिस पर ही आरोप लगाए, जो मेघालय पुलिस है उस पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या होना, फिर सोनम का ढाबे से मिलना और उसके बाद पुलिस का पहुंचना, अचेत अवस्था में मिलना, ये कई सवाल खड़े करते। जतिन, बिल्कुल, देखिए मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर शुरुआत से ही परिवार सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा था कि सोनम है कहां। आखिरकार सोनम मिली का एक तीसरे राज्य में जो कि यूपी में पड़ता है, गाजीपुर। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, सिक्किम वो गए थे, मेघालय पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन सोनम एक तीसरी लोकेशन पर मिलती है। सवाल सबसे बड़ा ये कि सोनम वहां पर कैसे पहुंची, और यही कारण है कि अब यूपी पुलिस भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। देखिए अभी क्लियरिटी इस मामले को लेकर लिहाज से भी नहीं है कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है या यूपी पुलिस को जानकारी दी गई, क्योंकि अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और इनिशियल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोनम ने ढाबे के कर्मी से फोन लिया और फोन पर अपने परिवार से बात की, तब जाकर पुलिस को इस मामले में जानकारी मिली। हालांकि सोनम को लेकर पूरे देश में पिछले दिनों से चर्चा थी कि आखिरकार एक कपल जो हनीमून के लिए जाता है, आदमी की मौत हो जाती है, महिला मिल नहीं रही थी और मेघालय पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उनको लड़कियों का जो ब्लेजर है वो यहाँ पर मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो जांच है अब यूपी पुलिस भी करेगी। अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या अपडेट आपके पास, पुलिस से बात हुई, क्या कुछ पुलिस कह रही है?
जी, मेघालय पुलिस को पहला सुराग तब मिला जब एक नया दाव बरामद हुआ था। राजा रघुवंशी का शव जब बरामद हुआ, उस सब के पास से एक नया दाव बरामद हुआ था। वो नया दाव मिलने पर ही पुलिस को ये शक हुआ कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, इसको प्लानिंग करके एग्जीक्यूट किया गया है। क्योंकि यदि आमतौर पर लोकल्स के साथ यदि वो लोग भिड़ते, लोकल्स के साथ यदि कोई झगड़ा होता और लोकल्स ये कांड करते, तो नया दाव वहाँ से बरामद होने की आशंका नहीं जताई जा सकती है। क्योंकि नया दाव मार्केट से खरीद करके कोई मर्डर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यही एक पहला सुराग था और उसी सुराग को फॉलो करते हुए मेघालय पुलिस यहाँ तक पहुँचा। उनको जब क्लू मिला कि सोनम यूपी के पास है, तब इनपुट्स यूपी पुलिस के साथ शेयर किया गया था। ये जानकारी हमको मेघालय पुलिस के सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुआ है और उसी इनपुट के मिलने के बाद यूपी पुलिस भी तुरंत कार्रवाई शुरू की और सोनम सहित उनके 3 सहयोगियों को पुलिस ने धर दबोचा है। अभी ये मर्डर का मोटिव क्या था, मोटिव अभी तक सामने नहीं आया। अभी ये सिर्फ सोनम ही बता सकती है कि मोटिव क्या था, क्यों ये हत्या की गई। क्या कोई शादी उनकी 11 मई को उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो लोग 10 दिन बाद ही हनीमून पे आए थे यहाँ पर। और ये भी बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी के जो परिवार है उनका भी ये कहना है कि राजा रघुवंशी जो है वो मेघालय नहीं आना चाहते थे। वो लोग मेघालय आए और मेघालय आने के बाद भी वो लोग शिलोंग में रहे। शिलोंग से जब वो लोग सोरा गए, सोरा में आम तौर पर भी आप ढूंढेंगे तो कई सारे 100-150 से ज़्यादा होम स्टे आपको शहर इलाकों में मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों ने एक ऐसा होम स्टे लिया जहां तक पहुंचने के लिए 2 घंटे तक ट्रैकिंग करना पड़ता है। सिर्फ नीचे जाने में 2 घंटा लगता है, ऊपर आने में 3 घंटा लगता है। तो ऐसा एक होम स्टे क्यों लिया गया था, ये बहुत ही बड़ा सवाल सामने था, मेघालय पुलिस के सामने भी था। और साथ ही साथ ये अब सोनम ही बता सकती है कि क्यों उन लोगों ने ये पूरा प्लान करके ये इस कांड को एग्जीक्यूट किया था और क्या वजह क्या रही होगी, ये सिर्फ सोनम ही बता सकती है। स्टूडियो। बिल्कुल, और ये सोनम ही बता सकती है। कई सारे राज हैं जिसका पता लगना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ जतिन ये है कि अब इस पूरे मामले में सोनम के पिता का कहना है कि जो स्कूटी बरामद हुई थी आपने पंचनामा नहीं करवाया। मेघालय पुलिस के कई लूप होल्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अक्सर इन मामलों में पुलिस कैसे कार्रवाई करती है और क्या आपको भी कहीं इसमें लूप होल्स नजर आता है कि स्कूटी का पंचनामा करना या फिर वहां लूटे गए सामान को लेकर कोई लिस्ट बनना, इन सारी चीजों में मेघालय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर आप जाते हैं और कोई भी ऐसी चीज लेते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर साधारण भाषा में समझिए तो कमर्शियलाइज चीजों को लेकर अलग गाइडलाइन है और उसका पालन करना जरूरी है। और वो दोनों कपल राजा रघुवंशी और सोनम एक स्कूटी हायर करके गए। आपको याद होगा कि जिस जगह पे राजा की बॉडी मिली थी वहां से स्कूटी की जो दूरी थी वो तकरीबन 50 किलोमीटर थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया था कि स्कूटी पार करने के बाद बॉडी 50 किलोमीटर आगे तक कैसे चली गई, ये सबसे बड़ा सवाल था। जिस तरीके से ब्लेजर सोनम का मिला या किसी महिला का मिला, उसको जो मेघालय पुलिस है वो बता रही थी कि हम जांच कर रहे हैं, वो XXL साइज का ब्लेजर है, किसी महिला का हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। आपको याद होगा कि कल ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ टूरिस्ट जो गाइड थे उन्होंने बताया कि राजा और सोनम पीछे पीछे चल रहे थे, आगे 3 लड़के चल रहे थे। वो लड़के कौन थे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी टूरिस्ट द्वारा जो वहां पे चश्मदीद थे वो मेघालय पुलिस को दिए थे। परिवार को डाउट इसलिए था कि इतने दिन मिलने के बाद भी एक बॉडी मिल जाती है लेकिन लड़की कहां गई नहीं पता। इसमें यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कहीं वो बांग्लादेश तो नहीं चली गई। अलग अलग फैक्ट से अलग अलग जानकारियां थी, लेकिन सोनम आज कहां मिली? आज वो मिली यूपी में।